इतिहास की किताबों में ना अक्सर एक कहानी छूट जाती है। वो कहानी कि कैसे यूरोप में शुरू हुआ एक युद्ध भारत के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों मील दूर हो रही एक लड़ाई ने हिंदुस्तान की किस्मत को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भारत के लिए एक बिल्कुल नया और मुश्किल दौर शुरू हो गया। ये एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक सच्चाई थी जिसने समाज की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। तो इस नई हकीकत का जो सबसे पहला और शायद सबसे भारी असर दिखा, वो था देश की इकोनॉमी पर। चलिए समझते हैं कि ये आर्थिक दबाव आखिर आया कहां से था। देखिए, ब्रिटेन को लड़ाई जीतनी थी और उसके लिए चाहिए थे ढेर सारे रिसोर्सेज। और इसके लिए भारत को एक खजाने की तरह इस्तेमाल किया गया। देश का पैसा, अनाज, कच्चा माल सब कुछ युद्ध की आग में झोंका जा रहा था। अब सवाल ये था कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से? तो इसका हल दो तरीकों से निकाला गया। एक तो युद्ध के नाम पर भारी भरकम कर्ज लिए गए और दूसरा आम जनता पर टैक्स बढ़ा दिए गए। मतलब बोझ सीधा भारतीयों के कंधों पर आ गया। और इन सब चीजों का असर सीधा हर घर के किचन तक पहुंचा। युद्ध के बस कुछ ही सालों में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 5 साल के अंदर चीजों के दाम डबल हो गए। जो चीज पहले 1 रुपए की मिलती थी, अब उसके लिए 2 रुपए देने पड़ रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि लाखों लोगों के लिए जिंदा रहना ही एक जंग बन गया था। इस आर्थिक संकट की सबसे भारी कीमत चुकाई आम लोगों ने। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उन लाखों परिवारों की कहानी थी जिनकी थाली से सचमुच रोटी कम हो रही थी। तो एक तरफ जेबें खाली हो रही थीं और दूसरी तरफ लोगों के दिलों में गुस्सा भर रहा था। और इस गुस्से की एक और बहुत बड़ी वजह थी। एक ऐसी वजह जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। उन्हें एक ऐसी लड़ाई में भेजा जा रहा था जो उनकी थी ही नहीं, एक ऐसी जमीन पर जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। अपने बेटों को, अपने घर के लड़कों को इस तरह एक अनजान लड़ाई में भेजने का दर्द, वो अब गुस्से में बदल रहा था। और ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन की आग बनने वाली थी। जब ऐसा लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी कुदरत का कहर भी टूट पड़ा। एक ऐसा संकट आया जिसने मुश्किलों को एक भयानक तबाही में बदल दिया। सोचिए, लड़ाई और भूखमरी से शरीर पहले ही कमजोर थे और ऊपर से इस इन्फ्लुएंजा महामारी ने हमला बोल दिया। इस अदृश्य दुश्मन ने हालात को इतना डरावना बना दिया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो कुल मिलाकर इस पूरी तबाही की असली कीमत क्या थी? चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बर्बादी की असली कहानी बताते हैं। जब लड़ाई खत्म हुई तो 1921 में एक जनगणना हुई, मतलब पूरे देश में लोगों की गिनती की गई। ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं था, ये उस तबाही का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था जिससे देश गुजरा था। और जो आंकड़े सामने आए वो सच में दिल दहला देने वाले थे। करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग, इतने लोग मारे गए थे। ये संख्या आज दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और इसमें सबसे दुख की बात पता है क्या थी? कि इनमें से ज्यादातर मौतें लड़ाई के मैदान में गोली लगने से नहीं हुई थीं। ये मौतें हुई थीं अपने ही देश में, अपने घरों में, भूख से और बीमारियों से जो युद्ध की ही देन थी। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि इतना बड़ा घाव झेलने के बाद कोई भी देश फिर से अपने पैरों पर कैसे खड़ा होता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब भारत की आने वाली पीढ़ियों को ढूंढना था। और शायद आज भी हम इसके कुछ जवाब ढूंढ ही रहे हैं।